दोस्तों, प्रकृति ने हर जानवर को अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स दिए होते हैं जो ब्रह्मास्त्र की तरह उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन कभी कभी ये रक्षा करने वाले बॉडी पार्ट्स रक्षक की जगह भक्षक बनकर इन पर भारी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मौत का सामना भी करना पड़ जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अपने खुद के ही बॉडी पार्ट्स की वजह से बहुत सी मुश्किलों को सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको अंदर से हिला कर रख देगी। दोस्तों, आपको धरती पर कई सारे हैरत अंगेज जानवर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपने ऐसा जीव शायद ही देखा होगा। दोस्तों, बाबिरसा, जिसे लोग डियर पिग के नाम से भी जानते हैं, जो दिखने में थोड़ा बहुत तो सूअर जैसे लगते हैं, लेकिन ये सूअर बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत इनके नुकीले दांत हैं। इनके लोअर और अपर कैनियन सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं और इनके सिर की तरफ जाते हुए मुड़ जाते हैं और कभी कभी तो इनके सिर में ही घुस जाते हैं। अब आप सोचिए कि इनके दांत इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन हम इंसानों के सामने आ जाएगी तो उसके ख्याल से ही लोगों की रूह कांपने लग जाएगी। और इन्हें तो अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं दांतों के साथ बितानी होती है, जो इनके लिए काफी मुश्किल होता है। हाँ, लड़ाई के दौरान ये दांत इनकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, पर ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है। लेकिन दोस्तों, जब बात रेन डियर की आती है तो मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि लड़ाई के दौरान ये एक दूसरे को काफी गंभीर चोट पहुंचा देते हैं और चोट लगना लाजमी भी है। आखिर इनके सींग इतने बड़े और खतरनाक जो होते हैं, जो अगर किसी को भी एक बार कायदे से लग जाए तो उसकी मौत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। असल में ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर हिरण आपस में मादा हिरण के लिए काफी भयानक लड़ाई करते हैं। कभी कभी इनकी लड़ाई में कोई एक मर जाता है तो उसकी सींग में अपनी सींग फंसे होने के कारण दूसरा भी इधर उधर हिल नहीं सकता और कुछ समय बाद उसकी भी मौत होने में ज्यादा समय नहीं लगता। कई बार तो ऐसा भी दिखा जाता है कि आपस में फंसे होने की वजह से बर्फीले इलाके में ये जम भी जाते हैं, पर कुछ खुशकिस्मत हिरण जब फंस जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए वहाँ रेस्क्यू टीम पहुँच जाती है और उन्हें इस मुश्किल से निकाल देती है। दोस्तों, हिरण को तो जैसे तैसे बचा लिया जाता है, लेकिन इससे भी खतरनाक जीव एनिमल किंगडम में मौजूद है, जिनके पास गजब की स्ट्रेंथ होती है और आर्गली इन्हीं में से एक है, क्योंकि भारी भरकम वजन वाले ये जीव अपनी मोटी जानदार सींग के दम पर काफी चलते हैं। असल में दोस्तों, माउंटेन शिप के नाम से फेमस ये जानवर दिखने में तो बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये अपने शिकारी जानवर से बचने के लिए और ब्रीडिंग सीजन में फीमेल के लड़ाई करने में इनके खतरनाक सींग अच्छे जानवरों को धूल चढ़ा सकते हैं। पर इनके यही खतरनाक सींग कभी कभी इनके लिए खतरा बन जाते हैं, क्योंकि अगर वो गलत डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गए तो उनकी ग्रोथ ना रुकने के कारण इन्हें मौत तक का सामना भी करना पड़ता है। जहाँ इनकी बॉडी से निकलने वाले सींग धीरे धीरे इनकी बॉडी में गहराई तक चले जाते हैं और इतना गहरा घाव बना देते हैं कि उनका बच पाना नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों, माउंटेन शिप की इस सिचुएशन में हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जहाँ कुछ लोग कुछ कर सकते हैं वहाँ भी कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं, जिसका खामियाजा इन जानवरों को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, भेड़ के शरीर से निकलने वाले ऊन को गर्म कपड़े वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इन्हें सही समय पर नहीं काटा गया तो यही ऊन इनके लिए परेशानी बन जाते हैं। जब किसी भेड़ के शरीर में ज्यादा ऊन उग जाता है तो उन्हें अचानक से काटना काफी मुश्किल हो जाता है, जो उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचाता है। अब जैसे कि आप इस भेड़ को ही देख लो, जहाँ न सिर्फ इसे चलने में परेशानी हो रही है, बल्कि ढंग से लेट भी नहीं पाते। यानी प्रकृति के तौर पर मिलने वाले इनके बाल इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं, जहाँ इनके मुंह को छोड़कर इनकी बॉडी का सारा हिस्सा इनके बालों से ढक जाता है। कुछ को तो देखने तक में परेशानी होती है, यहाँ तक कि इनकी बॉडी में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी घुस जाते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि इनकी बॉडी में मौजूद इन्हीं बालों की वजह से इनकी मौत भी हो जाती है। अब आप समझ जाइए कि किसी भी चीज की अति किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, फिर चाहे वो किसी के बाल हो या किसी के सींग। वैसे दोस्तों, कुछ जानवरों के नाखून भी उनके लिए उनकी परेशानी का कारण बन जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है डोंकी यानी गधे का। दोस्तों, डोंकी को वाकई में मैन्यूक्योर की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब इनके नाखून बढ़ने लगते हैं तो जिससे इन्हें चलने में काफी परेशानी होती है। यहाँ तक कि अगर इन्हें सही समय पर नहीं काटा जाए तो ये इनका चलना भी नामुमकिन कर देते हैं। इसलिए हर 6 से 10 हफ्ते के बीच इनके नाखून कटने ही चाहिए, वरना जिन गधों को इंसान अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे। हमें तो बस ये समझ नहीं आता कि ऐसे में ये जंगली गधे क्या करते होंगे, क्योंकि इनके नाखून काटने वाला तो कोई है नहीं। शायद इसलिए गधों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। जाहिर सी बात है कि अगर ये चल नहीं पाएंगे तो इनके लिए अपना खाना ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा।
और ज़्यादा दिन खाना ना मिलने की वजह से हम इंसान भी मर सकते हैं, तो ये तो फिर भी एक जानवर है। दोस्तों, आवारा जानवरों के लिए जिंदगी का हर एक पल किसी जंग से कम नहीं होता, जहाँ उन्हें हर एक वक्त अपनी जिंदगी के लिए लड़ना होता है, क्योंकि मौसम में हल्के से भी बदलाव के कारण इन्हें बिल्कुल भी किसी साधारण जगह से भी मौत के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब जैसे कि आप इस हिरण को ही देख लीजिए, जो बेचारा बर्फ पर कुछ इस तरह से फंस गया है और ठीक ढंग से उठ भी नहीं पा रहा, क्योंकि जितनी बार ये उठने की कोशिश कर रहा है, ये बर्फ के गीलेपन की वजह से वापस फिसलता जा रहा है। वहीं भला हो इस शख्स का जिसने इसे सही वक्त पर देख लिया और इसे रेस्क्यू कर लिया। अब इस मामले में तो हमें कहना पड़ेगा कि प्रकृति ने हमें किसी भी सरफेस पर अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए वरदान दिया है, वरना आप खुद ही सोचिए कि कोई जानवर कितना भी खतरनाक और शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा हो तो वो किसी भी काम का नहीं है। चाहे वो भेड़ हो या हिरन, इन्हें प्राकृतिक तौर पर मिली ये शक्तियाँ कभी कभी जानलेवा साबित हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी यही शक्तियाँ इन्हें जिंदा रखने के लिए बेहद मदद करती हैं। अब जैसे कि आप कछुओं को ही देख लीजिए, जिसे कहीं भी जाने में कोई जल्दी नहीं होती और ये बड़े आराम से चलते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी शिकारी जीव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इनकी पत्थर की मजबूत सिल्ड की वजह से। पर जरा ठहर जाइए दोस्तों, ये मजबूत सिल्ड इनकी जान की दुश्मन भी बन जाती है, वो भी बस एक बार इनके पलट जाने की वजह से, क्योंकि अगर ये कछुए उल्टे हो गए तो इनका सीधा हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, अब अगर कोई इन्हें सीधा कर दे तो बात अलग है, क्योंकि छोटे कछुए काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और वे उल्टे हो जाने के बाद अपने आप सीधे भी हो जाते हैं। लेकिन जब बात बड़े कछुए की आती है तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वह अपने आप सीधे हो जाए। अब आप समझ गए होंगे कि जानवर कैसा भी हो, लेकिन इनका सेफ्टी मैकेनिज्म कभी कभी इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्लोथ्स की, जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पेड़ पर बीतती है। ये बड़ी मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। केवल हफ्ते में एक बार ही ये जमीन पर आते हैं ताकि शौच कर सके, बाकी इन्हें पूरा आराम चाहिए, क्योंकि दिन के 24 घंटों में से 20 घंटे ये सिर्फ और सिर्फ सोते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, वाह क्या लाइफ है, 20 घंटे अगर हमें सोने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। पर दोस्तों, जहाँ एक तरफ इन्हें अपनी नींद पूरी करने का फायदा है, तो वहीं इनकी धीमी चाल इन्हें मौत के दलदल में भी धकेल देती है, क्योंकि स्लोथ्स की धीमी चाल किसी भी शिकारी जानवर को इनके बारे में बता देती है कि ये पेड़ की किस जगह पर मौजूद है, और इनकी धीमी चाल की वजह से ये दौड़कर अपनी जान भी बचा नहीं पाते। यही कारण है कि इनकी आरामदायक जिंदगी तभी तक आरामदायक रहती है कि जब तक ये किसी की हत्या न चढ़ जाए, और किसी की हत्या आने के बाद इनका क्या होता होगा इसका अंदाजा खुद लगा लीजिए। तो दोस्तों, ये बात तो साफ है कि इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं, उनके पास अपने आप को दूसरे जानवर से बचाने के लिए चाहे जितनी भी शक्तियाँ क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई चीज इन्हें कमजोर बनाती ही है, जिसका उदाहरण आपने हमारी आज की इस वीडियो में देख लिया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।